हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं कविता जिसका नाम है अगर मगर। देखिए, परिवार में समान उम्र के बच्चों में कभी प्यार कभी लड़ाई होती ही रहती है। यहाँ ऐसी ही घटनाओं पर आधारित एक रोचक कविता दी जा रही है। आइए हम सब मिलकर आनंद उठाते हैं इस कविता का। तो कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि अगर मगर दो भाई थे, लड़ते खूब लड़ाई थे। अगर मगर से छोटा था, मगर अगर से खोटा था। यानी कि अगर मगर नाम के दो भाई थे, दोनों खूब लड़ते थे। अगर जो था वो मगर से छोटा था, लेकिन मगर अगर से खोटा था। अगर मगर से कुछ कहता था, मगर नहीं चुप रहता था। बोल बीच में पड़ता था और अगर से लड़ता था। अगर मगर से कुछ कहता तो वो मगर चुप नहीं रहता था, वो बीच बीच में बोल पड़ता और खूब झगड़ता था। अगर एक दिन झल्लाया, यानी कि गुस्से में एक दिन अगर झल्लाया, गुस्से से भरकर आया। छिड़ी महाभारत भारी, गिरी मेज कुर्सी सारी। यानी कि दोनों में महाभारत छिड़ गई, युद्ध छिड़ गया, चारों तरफ कुर्सी मेज गिरने लगी। माँ ये सुनकर घबराई, बेलन ले बाहर आई। खबरदार जो कभी लड़े, बंद करो ये सब झगड़े। एक और था अगर पड़ा, मगर दूसरी और खड़ा। अब यह शोर शराबा सुनकर माँ किचन से दौड़कर बेलन लेकर बाहर आ गई और डांटा दोनों को, खबरदार इस तरह की लड़ाई दोबारा की तो ये झगड़े अपने बंद करो। एक तरफ अगर था खड़ा, दूसरी तरफ मगर था खड़ा। इस तरह माँ ने दोनों का झगड़ा शांत करवाया। तो बच्चों, निरंकार देव सेवक द्वारा लिखी गई ये कविता है जिसमें समझाया गया है कि लड़ाई झगड़े से किसी समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। आपसी सहयोग की भावना रखें और मिलजुल कर रहें। तो आइए कविता से संबंधित अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न है, अगर मगर में छोटा कौन था। अगर मगर में छोटा कौन था। ठीक है, अगर जो था वो मगर से छोटा था, यानी कि अगर छोटा था। इसी प्रकार बाकी प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। दूसरा है प्रश्न, सही विकल्प चुनना है। अगर मगर आपस में प्यार करते थे, लड़ते झगड़ते थे, गाना गाते थे, मजाक करते थे, तो दूसरा विकल्प सही है, आपस में लड़ते झगड़ते थे। इसी प्रकार बाकी के सही विकल्प स्वयं ढूंढिए आप। हम आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, कविता पढ़कर पंक्तियां पूरी कीजिए। माँ यह सुनकर घबराई, बेलन ले बाहर आई। खबरदार जो कभी लड़े, बंद करो ये सब झगड़े। इस प्रकार ये पंक्तियां पूर्ण करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, कविता में किसे खोटा बताया गया है। तो कविता में अगर को बताया गया है कि मगर को, बोलो फटाफट। हैं, मगर को इसमें खोटा बताया गया है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। भाई बहनों में हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए। देखिए, भाई बहनों से हमें अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय में भाई बहन ही एक दूसरे की मदद करते हैं और त्योहारों में मिलजुल कर खुशी के साथ त्योहार भी तो मनाते हैं, इसीलिए झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए। आइए भाषा के बारे में पहले प्रश्न पर आते हैं। तुक मिलाइए, छोटा मोटा। इसी प्रकार बाकी तुक मिलान स्वयं कीजिए। दूसरा प्रश्न, पढ़िए और समझिए। भ्राता, बंधु, भाई, लड़ाई झगड़ा फसाद, खोटा अशुद्ध घटिया, खूब बहुत अधिक। ये आपको पढ़ना है और समझना है। तीसरा, शब्दों के जोड़े मिलाकर लिखिए। ठीक है, लड़ना झगड़ना, इसीलिए रूठना मनाना, इस तरह आपने मिलान करना है। बाकी का मेलजोल स्वयं बनाइएगा। चौथा प्रश्न, शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अगर कभी झगड़ा हो जाए तो शांति से काम लेना चाहिए। बाकी के वाक्य प्रयोग स्वयं कीजिए आप। विषय संवर्धक गतिविधियां, दी गई कविता को ऊंचे स्वर में पढ़कर आनंद लीजिए। बिल्कुल, कविता से आनंद की अनुभूति होती है, तो ये कार्य अभी करिए। क्या आपकी भी अपने भाई बहनों से कभी लड़ाई होती है? यदि हाँ, तो किन बातों को लेकर होती है, वर्णन कीजिए। अरे भाई बहनों में लड़ाई का कोई विषय है ना? तो बता दीजिए कौन कौन से विषय हैं। कविता में महाभारत की लड़ाई के बारे में बात की गई है, पता करके लिखिए। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? पांडवों और कौरवों के बीच में। इस युद्ध का क्या परिणाम निकला? इस युद्ध का परिणाम भयानक विध्वंस के रूप में सामने आया।
ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इस तरह के ये युद्ध जो होते हैं ना, वो हमेशा विनाश का काम करते हैं। तो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, चाहे भाई बहन हो, चाहे मित्र हो, चाहे किसी से। हमेशा शांति कायम रखें, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें और लड़ाई झगड़ा ना करें। इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे बनेंगे और कभी झगड़े से फसाद में नहीं पड़ेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।